हेलो हेलो, आज की रविवार हम शुरू करते हैं। तो यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में तो हम झूठ बोलते हैं, सत्य पर आचरण नहीं करते। आज की प्रातःकालीन आराधना शुरू करते हैं और गीत नंबर 211, गीत नंबर 211, सॉरी 213। जो तूने
पृष्ठ संख्या 5 क्रम संख्या 2। पृष्ठ संख्या 5 क्रम संख्या 2। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातः काल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने की महिमा हो। ये सामर्थी परमेश्वर आप पवित्र 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 हैं। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अब वचन और कर्म से तथा भलाई करने के कारण आपने एक दूसरे को उत्पाद किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे और उससे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मिक सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। जिसको बाइबल पाठ पुराने नियम से दिया वो पढ़े। परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, इसके पहले पद से लेकर के 6 पद तक। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, इसके पहले पद से लेकर के 6 पद तक। वचन इस प्रकार से लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हम ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुझ जाना चाहता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। परमेश्वर का जीवित वचन है, इसे पढ़ जाने सुने जाने पर सभी को आशीष मिले। आमीन। नए नियम में से इसको पाठ किया गया। परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे, जो पाया जाता है नए
सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 14 आयत से 17 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 14 आयत से 17 आयत तक। वचन इस प्रकार से लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सांस जो जवर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका जवर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर सभी को आशीष मिले। आमीन। अब ये समय होगा, किसी को गवाही हो तो वो आगे हाथ बढ़ाए। किसी की कोई गवाही हो, किसी की कोई गवाही है? आज मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ। सुबह सुबह, हेलो, आज मैं सुबह सुबह तभी तो सुबह के मुझे ये दादरी के पास एक टेम्पो पड़ा है साइड में, उल्टा हाथ पाते हैं। तो मैं ये सोचता था कि मैं जब पहले आता था तो कोई इसका टायर जो थे उतार के ले गया, कोई इसकी सीट उतार के ले गया। आज लोहा खुद मतलब कबाड़ से पड़ा था। इतने में मैं कह के नहीं हटा था, सामने बुक्की आई और मेरी टक्कर लग गई। बुक्की आ रही, सामने टक्कर लग गई। टक्कर लगने के बाद मेरा बैग साथ रहता है, बैग में लगी बुक्की। अगर वो बैग ना होता तो मेरा घुटना टूट जाता। पता नहीं चला कितनी देर में मेरे साथ क्या हुआ, और वो बैग टूट के वहीं गिर गया नीचे। और मैं सीधा अपना 10 मिनट रुका वहां पर। रुकने के बाद घर पर आ गया। घर पर आने के बाद मुझे पता चला मेरा बैग के साथ नहीं है। मैं वापस मुड़ गया, वापस वहीं पहुंचने जा रहा था कि उस बेचारे बुक्के वाले का पास फोन आया मेरे पास कि भैया तुम्हारा बैग ना गिर गया, जैसे ले जाओ। तो खुदा का शुक्र है कि इतने पेपर मेरे पास थे कि बहुत मेरे सिर में दर्द हुआ था, बहुत लगा। लेकिन खुदा का शुक्र है, बुक्के वाले के पास फोन कहाँ से आया, कैसे आया, अभी खुदा का इंतजाम है कि उसने मुझे फोन करा, जबकि उसके पास मेरा नंबर नहीं था। तो उसकी समझ ये थी, उसने बैग में से मेरा आई कार्ड निकाल के नंबर दे के मुझे फोन करा और वो बैग दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के लिए कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, कोई दिक्कत नहीं। तो खुदा का शुक्र है कि मेरा बैग भी मिल गया और मैं अपना सही समय तक आ गया। थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। खुदा जिस इंतजाम करता है सबके लिए भला करता है। यानी आज मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरा दिमाग खराब होता सुबह से। तो खुदा का धन्यवाद हो। अब और कोई किसी की गवाही हो? अब विशेष गीत है सुनीता चार्ल्स का, विशेष गीत सुनीता चार्ल्स। Praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord। देखो रात भर उसने हमें सही सलामत रखा, जिंदगी दुनिया में कायम रखा। उसका शुक्र करना चाहिए, हर मुसीबत से वो हमें बचा रहा। उसका लाख लाख शुक्र करना चाहिए। क्या दिन था, क्या दिन दिखा रहा था। उसका धन्यवाद कर भाई साहब है, कानपुर से आ रहे हैं, सही सलामत आए हैं यहाँ के, उनके लिए हम धन्यवाद करेंगे कि उनको ऊपर वाले ने सही सलामत
जय मसीह की। सच हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से एक नई रोशनी, एक नई सुबह हमको मिल गई कि हम उसको अपने जीवन से धन्यवाद दे सकें, क्योंकि प्रभु हमारे धन दौलत का भूखा नहीं है। वो सिर्फ हमारे समय को चाहता है, हमारे धन्यवाद को चाहता है। और जिस प्रकार मैंने पिछले हफ्ते जो सॉन्ग गाया था कि प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो प्रभु का कि उसने एक नया दिन दे दिया। हर दिन हमारे जीवन में एक नई रोशनी, एक नई सुबह देता है। प्रभु का धन्यवाद। और ये सॉन्ग जो है हम में से बहुत से बहनों को आता है, वो हमारे साथ गाएंगे। और जिसने यीशु का नाम ले लिया उसने जीवन पा लिया। और जीवन, संसारिक जीवन तो मिलेगा ही, परंतु तो एक और जीवन है जो इस शरीर के बाद है, वो है अनंत जीवन। और जिसमें अनंत जीवन प्रभु यीशु के पास है और किसी के पास नहीं है। सिर्फ यीशु ही वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, अव्वल है और ऊंचा है। तो प्रभु का नाम हमें लेना चाहिए क्योंकि वो इस योग्य है। यीशु लिया तेरा नाम, यीशु लिया तेरा नाम, यीशु लिया तेरा नाम, यीशु लिया तेरा नाम, जिसने लिया तेरा नाम प्रभु पाया।
आज का उत्तरदायी पाठ के लिए। फिर से आप सबको प्रभु यीशु के मधुर पवित्र नाम में जय मसीह की। और उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए जमात अपने स्थान पर खड़ी हो जाएगी और पढ़ने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 51। भजन संहिता 51 उसकी एक आयत मैं पढ़ूंगी, पहली आयत मैं पढ़ूंगी, दूसरी आयत आप सब पढ़ेंगे और अंतिम आयत में हम सब एक साथ सम्मिलित होंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अपना मुख मेरे पापा की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। इसमें हम एक साथ सम्मिलित होंगे। तब तू धर्म के बलिदान से पशुओं के बलिदान से प्रसन्न होगा। तब पिता, पुत्र और परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। जमात बैठ गई। अब ये समय होगा आज की क्वाइट।
सबको एक खूबसूरत बनाया है, ना कि उसने हमें बिगाड़ करके बनाया, परंतु उसने हमें खूबसूरत बनाया, बल्कि अपनी समानता में उसने हमें बनाया है और उसने हमारी हर एक रचना की है, सुंदर रचना की है। ये प्रभु का धन्यवाद अनुग्रह है कि हम सब यहाँ पर एक साथ एकत्रित होकर के उस जीवित प्रभु की आराधना को करेंगे और ना ही हम मरी हुई अवस्था में है, परंतु हम जीवित है क्योंकि उसने हमारा अपना रूह, अपनी श्वास हमारे अंदर डाली है कि हम यहाँ पर जब खड़े हैं तो उसकी आराधना स्तुति सच्चाई के साथ करके उस जीवित प्रभु को महिमा देंगे और इस गीत को गा करके हम उस जीवित प्रभु को महिमा देंगे। हेलो हेलो
हमें जिंदगी जमीन पे रखा है सही सलामत हर एक परिस्थिति में। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमें बीमारी से छुटकारा दिलाया है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमें हर एक परेशानी से बचाया, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उस यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उसका धन्यवाद हो, जितना धन्यवाद देते हो उसका थोड़ा, क्योंकि वो आदर के योग्य जीवित प्रभु है और वो महिमा के योग्य प्रभु है और वो जो स्वर्ग पे विराजमान प्रभु है और वो हमारी हर एक बात को जानने वाला प्रभु है। यीशु है जो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हर एक परिस्थितियों में हमारे लिए बहुत कुछ करता है। ये प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया जो हम पर उसकी बनी रहती है। और इस गीत को गाकर के फिर से हम उसी के प्रभु को महिमा देंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में शक्ति, जिस नाम में शांति देता वो नाम चंगाई देने वाला है यीशु है। उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में शांति है, उसके नाम में शक्ति है। वो नाम है यीशु नाम है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। और प्रभु ने हमें अभी अपनी गीत गाया है कि मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। उसने हमें हर कहते हैं कि यीशु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो यीशु ने हमें बहुत कुछ दिया है और जब दिया है जब हम उसकी आराधना करते हैं तो उसकी आराधना एक आनंद से होती है और हृदय से होती है, जो उसको हम इंसान को दिखाने के लिए नहीं करते। हम उस जीवित प्रभु को हम जब यहाँ पर हैं तो हम उसके लिए करते हैं, सब कुछ हम उसके लिए करते हैं। जब वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है तो हम उसके लिए करते हैं। हम उसे गाते हैं तो उसके लिए गाते हैं और जब हम तालियां बजाते हैं तो उसके लिए बजाते हैं और जब हम गीत भी गाते हैं तो उसके लिए गाते हैं। सब कुछ हम उसके लिए करते हैं। तो हम अपने क्यों ना हम अपने हाथों का इस्तेमाल करें और एक गीत सभी को आता है तो हम इस गीत को गा करके हम उस जीवित प्रभु को महिमा देंगे, क्योंकि वो हमारा प्रभु जो हमें हर एक परिस्थितियों में हमें वो संभालने वाला है। तो हम क्यों ना उसके लिए सब कुछ करें जब वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। फिर से भी गीत गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है
अब ये समय होगा आज के वचन का। अब आइए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया कि हम उसके हैकल में आके, उसके पवित्र मंदिर में आके उसकी महिमा स्तुति करने पाए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और समय है इस खुराक को लेने का जो परमेश्वर ने आज हम लोगों के लिए तैयार करी है, भेजी है कि हम लोग इस पवित्र वचन से शिक्षित हों और परमेश्वर के वचन से सच में आशीष पाने वाले हैं। आइए हम लोग पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु इस सुबह के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिखा। परमेश्वर हम आपके इस पवित्र दिन को स्मरण करके प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र हैकल में आ सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें ऐसा बनाया है, ऐसा रखा है, ऐसा संभाल के रखा है कि हम आपकी मनोस्तुति कर सकें। तो प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, बारंबार आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में आपने काम नहीं किया, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको आपने आशीष से नहीं माना। तो प्रभु जी हर एक जन हर्ष और उल्लास से आपका धन्यवाद करता है प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह पूरी सभा के लिए प्रभु जी, पूरी प्रार्थना सभा के लिए जो आपने आज नित कराई प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हर एक पर अपनी दया दृष्टि बना के रखिएगा प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु जी हर एक जन पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक जन पर आपकी आशीष हो। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो आज आपके पवित्र वचन को लेके आए खुदा वचन से प्रभु जी आप शिक्षित करना मेरे प्रभु। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से भरना मेरे प्रभु यीशु मसीह। कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु आपका नाम सामर्थ्य है, उस नाम को लेके आए हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से भरना, अपने पवित्र आत्मा से भरना प्रभु। जो वचन यहाँ बोला जाता है प्रभु जी एक शब्द भी मेरी ओर से ना हो, हर एक वचन आपकी ओर से आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी होके बोलने वाला बने, क्योंकि परमेश्वर सच में जब हम आपसे मांगते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर बनाने में देते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आप हम सब पर अपनी दया रखिएगा प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है जो वचन बोया जाए यहाँ पे वो शैतान हम लोगों से छीन ना दे प्रभु जी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चारों तरफ अपना पवित्र लोक का बड़ा बांधिएगा, ताकि परमेश्वर सच में ये वचन हमारे जीवन में पारित होने वाला है। दया करो, सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जो लीड करते हैं भाई उनके साथ होना, आप ऊपर भी आपकी आशीष दें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आप सब पर अपनी दया से हमेशा बनाए रखिएगा। यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने वचन पढ़े, 2 वचन पढ़े, यशायाह 53 उसका 1 से 6 आएगा। यशायाह 53 1 से 6 और मत्ती 8 उसकी 14 से 17 आएगा। जो आज का थीम है हमारा इस प्रकार से कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है वो हमें चंगाई देता है, जीवन देता है, सामर्थ्य वचन है परमेश्वर। हम कैसी भी स्थिति में हैं, कैसी भी परिस्थिति में हो, हम बीमारी की अवस्था में हैं, परमेश्वर से अगर मांगते तो वचन के अकॉर्डिंग वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है जा मैं तुझे चंगा। अगर हम मांगेंगे विश्वास तो आज जब मैं वचन पढ़ा मत्ती 8 उसकी 14 निकालेंगे। जहाँ इस प्रकार लिखा है, हेडिंग हमारी इस प्रकार है, अनेक रोगियों को चंगा करना। अनेक रोगी, एक रोगी नहीं, अनेक रोगियों को चंगा करना। जब यीशु पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया। परमेश्वर ने अपने वचन के
वचन के अनुसार उन सब आत्माओं, दुष्ट आत्मा अपने वचन से निकाल दिया। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, हम जानते हैं, जो उसको पढ़ता है उसकी इस गरिमा को, सामर्थ को अच्छे से जानता है। क्योंकि जब यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोला जाता है, चाहे स्तुति के माध्यम से हो, चाहे गीतों के माध्यम से हो, जो बीमार होता है वो चंगा होता है, जो रोगी के अंदर दुष्ट आत्मा होती है वो परेशान हो जाती है, दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाती है। तो परमेश्वर ने सच में हम लोगों को ऐसा बनाया कि हम उसके वचन के द्वारा चंगे हो सकें। जब पतरस की सास बीमार थी तो यीशु मसीह ने सिर्फ उसके हाथ को छुआ और वो चंगी हो गई। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, पर वचन बताता भी है कि वे अपने वचन के द्वारा, हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 117 उसके 20 में आए, भजन संहिता 107 और उसकी 20 में आए, जहां इस प्रकार लिखा है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार चंगा करने वाला है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो हम समझें, हम उसकी गरिमा को जाने कि परमेश्वर का हर एक वचन, ये हमारे लिए कोई समझे कि ये सिर्फ एक पुस्तक है, पढ़ने वाले के लिए पुस्तक है, जिसको उसकी गरिमा, इसको उसकी महिमा का पता नहीं है, जिसको उसकी सामर्थ का पता नहीं, लेकिन ये हमारा प्रभु है, परमेश्वर का वचन है। क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, वचन के अनुसार हर चीज। क्योंकि आज वाकई में हम लोग देखेंगे, अपने लोगों के बीच में भी देखेंगे, परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई देता है वचन के द्वारा। अगर हम वचन में हर जगह लिखा है, हर जगह लिखा है, हम पढ़ेंगे कि एक एक जगह कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में या दर्द में फंसे हैं, किसी भी परेशानी में फंसे हैं, किसी भी बीमारी में फंसे हैं, किसी भी जो हमें निकलना मुश्किल है, कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को याद करें, उसके वचन को पढ़ें, तो परमेश्वर उस बीमारी से, उस परेशानी से, उस रोगों से चंगा करता है। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वाकई बहुत सामर्थी, क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर कह रहा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। अभी हम लोग गीत भी गा रहे थे, बीमारी से, गरीबी से, शाप से छुड़ाता है। कौन? प्रभु यीशु। उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह वो हर बीमारियों से बचाता है, हर शाप से छुड़ाता है, हर दुष्ट आत्माओं से बचाता है। हमारे मनों में अशांति भरी है, हमारी उस अशांति को निकालता है हमारा प्रभु यीशु। वचन, अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं, वचन में बहुत सामर्थ है, बहुत ताकत है। तो वचन के अनुसार परमेश्वर लोगों से बातचीत करते हैं, वचन के अनुसार चंगाई मिलती है। यीशु जब अपने पॉइंट पे आएंगे, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। सिर्फ छूते ही उसका जो बुखार था, जो बीमारी थी, वो दूर हो गई उस समय। और आज भी ऐसे होता है, आज भी ऐसे होता है। अगर कोई परमेश्वर के नाम की प्रार्थना करे, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को डांटे, क्लेम करे, वो बीमारी जाती है और उसे चंगाई मिलती है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। जब कोई ठीक होता है ना, चंगाई को मिलती है ना यहाँ से, तो दूसरे को बताता है कि भाई हम वहाँ गए थे, चंगाई मिली, हम बहुत परेशान थे, बीमारियों में ग्रस्त थे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिली। सब जानते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, परमेश्वर का बयान करते हैं, बयान उसकी महिमा करते हैं, बताते हैं अपने फोटो से कि परमेश्वर ने हमें चंगाई दी। एक जाता है तो दो को लेके आता है, दो जाते हैं, चार को लाते हैं, ऐसे परमेश्वर के नाम करते हैं। जिस प्रकार इस वचन में लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। जो ठीक होगा वो चाहिए कि जो दूसरे बीमार हो वो भी चंगे हो, ठीक हो, और वो प्रभु के पास लेके आए। जो बीमार थे और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे,
लेके आता है तो वो दुआ को लेके आता है तो परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं। हम लोग भी बहुत आनंदित होते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसी सामर्थ दी है और ऐसी चंगाई बख्शी है कि लोग प्रार्थना करते हैं ठीक होते हैं। इंसान सिर्फ एक जरिया है प्रार्थना करने का, लेकिन चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर बोले, क्योंकि जो प्रार्थना कर रहा है उसका विश्वास के द्वारा परमेश्वर से चंगाई होता है। तो उस समय जब बहुत से लोग आए प्रार्थना करवाने के लिए तो परमेश्वर ने सब बीमारों को चंगा किया ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारे प्रभु ऐसा है महान कि हमारी हर बीमारी को, हमारी हर कमजोरी को अपने ऊपर उठा लिया। ये हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब खाते अपनी जान को कलवरी क्रूस पे दिया, लेकिन वो जी उठे। उन्होंने इतने कोड़ों खाए घाव को सहन किया सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए से, ताकि हम चंगे हो सकें। बच्चे में साफ लिखा यशायाह की पुस्तक में लिखा है, बताता है इसमें 17वें आयत में लिखा ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने अपने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ठीक है, परमेश्वर चंगाई देने वाला है। सबके ऊपर आती है विपत्तियां, बीमारियां सबके ऊपर आती है, सब चंगे होते हैं अगर विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि धरती पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आप पढ़ लीजिए भजन संहिता 34 उसकी 19वीं आयत। भजन संहिता 34 उसकी 19वीं आयत में साफ लिखा है कि धरती पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर हमारा हर एक पे विपत्तियां आती है, हर एक पे बीमारियां आती है, लेकिन उससे मुक्त करता है अगर इसमें परमेश्वर में बने हैं। तो प्रभु हम सबको चंगाई देता है वचन के अनुसार। वचन में हर जगह लिखा है परमेश्वर। और यशायाह 53 जो हमने पढ़ा भी था उसकी 4थी आयत में भी लिखा हुआ है, 5वीं आयत में भी लिखा, हर जगह परमेश्वर अपनी और उस चंगाई भरे वचन के द्वारा बता रहे हैं कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे खातिर कोड़े खाए, कुचला गया, उसके ऊपर थूका गया, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस सब यातना सहन करने के बाद भी वो जीवन दिया, चंगाई का जीवन। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, चंगाई देने वाला, चंगाई दाता है, मुक्ति दाता है। सारी हम जरा से परेशान हो जाते हैं, जरा सा हमारे पे चोट लग जाती है, एक सुई में जो तो बहुत परेशान होते हैं, मतलब एकदम विचलित हो जाते हैं, बेचैन होते हैं और कहते हैं हमको इतना दर्द हो रहा है। लेकिन हमारे प्रभु ने वो सारी यातनाओं को जो हमारे ऊपर पड़नी थी अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हर एक इंसान चंगा हो। जरूरी नहीं शरीर की चंगाई, आत्मिक तौर से भी वो चाहता है कि हम चंगे हो। आत्मिक तौर हमारी आत्मा चंगी होनी चाहिए, आत्मा में सच में एक रोग लगा है। अगर हम लोग आज ठीक है तो परमेश्वर से मांगे प्रभु यीशु मसीह आप हमारे को हिम्मत और बल दीजिएगा, ये सब चीजें हम इससे हमारे जीवन में अंत तक रहने पाए, आपके वचन को अपने हाथों से थाम के रखने पाए, तो हम चंगे रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम उसके वचनों को पढ़ें, उस पर मनन करें, क्योंकि वचन के अनुसार, वचन में साफ लिखा, वचन के अनुसार परमेश्वर चंगाई दी, वचन के अनुसार उसने चंगा किया, बीमारों को चंगा किया वचन के अनुसार, क्योंकि वचन परमेश्वर है हर जगह। यिर्मयाह 30 उसके 17वें आयत में भी लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की वाणी। यिर्मयाह 30 उसकी 17वीं आयत में भी लिखा है, पढ़ लीजिए, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की वाणी। परमेश्वर हर घाव को, चाहे हमारे शरीर में लगे हो, चाहे हमारी आत्मा में लगे हो, कैसी जगह परिस्थिति में परेशान है, परमेश्वर अंदर और बाहर का
दोनों हमारा परमेश्वर ऐसा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ होगा कि मैं तुझे तेरे हर घाव से चंगा करूंगा। ये घाव वाक्य में कैसे भी हो सकते हैं हमारे घाव, शरीर में चोट भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में हमारे अंदर की बुराइयां हो सकती हैं, हमारे घर में की दुख परेशानियां हो सकती हैं, उन सब से परमेश्वर हमें चंगा करे। अपने वचन के अनुसार वो हर एक बात में सक्षम है हमारा प्रभु, क्योंकि वचन में साफ लिखा मैं तेरा इलाज करूंगा। इलाज वही करता है, वैद्य जो होता है वही इलाज करता है। हम हर एक के पास अपने बीमारी को नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि सबको नहीं पता कि कौन, क्योंकि डॉक्टर भी पढ़ाई करते हैं जब वो ट्रीटमेंट करते हैं, हर एक चीज को अथॉरिटी होती है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास पूरी अथॉरिटी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। यीशु ने, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। अब हमारी सृष्टि करिए, हमारी संरचना करिए, वो जानता है हमें, हमारे पूरे अंग उसने फिट करे, वो जानता है हमें कौन सा रोग लगा है, वो जानता है हमें किस वक्त कब चंगाई चाहिए, वो जानता है, क्योंकि उसने हमारी संरचना की है। तो कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यह वाक्य वाक्य में वो चंगाई देता है वचन के अनुसार। वचन प्रभु यीशु बोलता है, अगर हम वचन को पढ़ते हैं, इसमें मत्ती में देखेंगे, मत्ती में हर जगह परमेश्वर ने हर लोगों को चंगाई दी है, चाहे वो कोढ़ से हो, चाहे वो लकवे का रोगी हो, चाहे वो 12 वर्ष से पढ़ने वाली वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से निकलने वाला था, वो उसको भी चंगाई दी सिर्फ वचन के अनुसार। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, क्योंकि इसमें भी लिखा ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया, हर एक बीमारी को उठा लिया। लेकिन अगर हम उसके पास आते हैं, यही कि हम उसको जानते भी नहीं तब भी वो करेगा, करता है, दया करता है उसको। लेकिन परमेश्वर का वचन कहा जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यिर्मयाह 17 में भी लिखा है, हे यहोवा 14 में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बचा जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। अगर हम बीमार में वाकई में, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं उसमें यिर्मयाह ने खुद कहा कि यहोवा मैं बीमारी में हो, चंगा हो गया तो भी मैं तेरी स्तुति करता हूँ। अब आगे बात कि अगर हम बीमार हैं तो इससे है परमेश्वर में, हम खड़े हैं कि हम बीमार बनकर फिर बोल रहे नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, यिर्मयाह कह रहे कि मैं बीमार हूँ तो भी मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, क्योंकि चंगाई दाता यीशु मसीह। हम अगर उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो वो उसको भाता है, उसको अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग मेरी महिमा कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे हर एक स्थिति में संभालने वाला है। हम कितने भी अपराध कर ले, क्योंकि वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का हमारा पूरा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम लोग सिर्फ हमारे जीवन देने आया था यीशु मसीह, बहुतायत का जीवन देने आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बस वो ये चाहता है कि हम उसमें बने रहें, उसके वचन को पढ़ें, उसकी स्तुति करने पाएं, क्योंकि परमेश्वर को बहाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है हर एक बातों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन जब उसके मुख से निकलता है, परमेश्वर का वचन वो कभी खाली नहीं जाता, वो अपने कार्य को पूरा करके आता है। अगर यहाँ पे लोग खड़े होकर परमेश्वर के नाम की दुआ भी करें ना, तो वो दुआ सुनी जाती है। क्यों? हम अपने नाम पे नहीं कर रहे, यीशु मसीह के नाम से। कोई भी जन जो उसके जन है, अगर वो प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, परमेश्वर उसकी सुनता है और उसे जीवन मिलता है, उसके वचन में चंगाई है।
हमारा प्रभु सच में दुष्ट आत्माएं कहना मानती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है, जो बहुत सामर्थ्य नाम है, वो परेशान हो जाते हैं। हम लोग देखते भी हैं कि दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, जो कभी नहीं बोलती वो यहाँ बोलती हैं, तो परमेश्वर चंगाई देता है, सुनता है प्रार्थना वचन के अनुसार। वचन परमेश्वर का हर जगह यही बताता है कि मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए ना सोचे कि हम लोग चंगाई को लेके वापस उस जगह चले जाए, नहीं, हमें इसके उस परमेश्वर के वचन को थाम के रखना, तभी हमें अंत तक चंगाई मिलेगी, तब तक मिलेगी। ये नहीं कि हम बस आज आए हैं अपने मतलब के लिए आए हैं, चंगाई मिली है, आज ही ठीक हो गए वापस चले गए, नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिए, परमेश्वर जब हमें चंगाई देता है ना, परमेश्वर तो चंगाई देता है, लेकिन जब वो चंगाई होकर वापस जाकर शैतान देख लेता है कि ये वापस अपनी जगह चला गया, तो शैतान उसको पकड़ लेता है, थाम लेता है। लेकिन ऐसा ना करें, हम परमेश्वर में बने रहें, हमेशा की चंगाई को अपने जीवन में थाम के रखें। हमारा प्रभु महान है, सच में दयालु परमेश्वर है हमारा, क्योंकि वो हर वक्त हम लोगों पर अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को, अपनी नजर को डाल के रखता है कि कब मेरा बच्चा या मेरी बेटी मेरे को पुकार रही है। क्योंकि जब हम उसको पुकारते हैं तो वाकई में वो हमारी सुनता है, सुन के हमें जीवन देता है, हमारी उन तमाम परेशानियों से हमें बचाता है और संभाल के रखने वाला हमारा ईश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन हर वक्त हमें यही कहता है कि अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में चाहे वो परेशानी, कौन सी भी परेशानी हो, वो हमें निकालना है। अगर हम फाइनेंशियली तौर से परेशान हैं, चाहे शारीरिक तौर से, तो वो निकाल लें। इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारा प्रभु करने वाला है। अगर हम उस पर अपनी निगाहों को डालेंगे, प्रभु तू ही ठीक करेगा, प्रभु तू ही हमें बाहर निकालेगा, विश्वास से, तो वो करता है। दरिद्रता से बाहर निकालता है, बीमारी से बाहर निकालता है, कमजोरी से बाहर निकालता है, वो हर एक चीज से बाहर निकालने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन हमें उसके वचन के अनुसार हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो उसके पास आते थे वो हर एक इंसान चंगे होते थे, और उस समय और आज भी, क्योंकि वो कोड़ियों को चंगाई देता है। अंदर जिसके पास आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है, उसको परमेश्वर ने जीवन दिया, चंगाई में। कि तू क्या चाहता है? वो अंधा व्यक्ति कहता है मैं देखना चाहता हूँ, तो वो देखने लगा, तो उन्होंने उसे चंगाई दी। कोई व्यक्ति क्या चाहता है? वो भी चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, तो उसको भी चंगाई दी। परमेश्वर हमें उस बीमारी से, आत्मा की बीमारी, आत्मा में जो हमारे रोग लगा था उसमें से भी निकालता है। आत्मा में रोग लगा है, कैसा रोग लगा? अगर हम अपने जीवन में किसी के प्रति भी कोई कड़वाहट है या वो बुराइयां हैं, तो वो निकालें। वो उस रोग को परमेश्वर निकालता है। अगर उससे मांगेंगे तो परमेश्वर हमें आत्मा से चंगाएगा। वो जानता है, हम भले मनुष्य नहीं जानते कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन वो देखता है, वो हर एक पल को देखता है। तो हमें प्रभु में रखें, प्रभु के जब हम प्रार्थना करें वो चीज रखें, प्रभु हमें अंदर से चंगाई दे। शारीरिक तौर से तो आपने दे दी, अब हम चाहते हैं कि हमें अंदर से चंगाई दे, ताकि हम आप में बने रहें, क्योंकि शरीर नाशवान है, वो खत्म हो जाएगा। चंगाई नहीं तो आत्मा की चंगाई में, जो ज्यादा जरूरी है। जब हम आत्मा की लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर चंगा हो जाएगा, वो रोग चला जाएगा जो हमारे शरीर पे लगा है। क्योंकि वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीव और प्रबल है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, बहुत शक्तिमान है, बहुत सामर्थ्य वचन है प्रभु का, कि परमेश्वर हमें हर एक बातों में संभालता है। याकूब 5 उसकी 14 की आयत में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। याकूब
उसकी 14। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है किया है। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर लोप हो जाते हैं। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहें और ये वह काम भी करेंगे। ये परमेश्वर हमें सच में हम ये देखते हैं कि हमारा जो जीवन है एक भाप के समान है। अगर हम जान लें लोप हो जाएगा तो हमें अपने जीवित में रहते रहते जीवन में रहते रहते परमेश्वर को माने, क्योंकि परमेश्वर हमें चंगाई भी देता है। याकूब 5 उसकी 14 की 15 में आपको नहीं पढ़ पाई, सॉरी मैं पढ़ रही। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। अब यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मारकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाते हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। अगर हम विश्वास से परमेश्वर से मांग रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि प्रभु हमें जीवन दे और हमें चंगाई दे, जो हमारे लोगों को चंगाई देता है। परमेश्वर हर बातों में सामर्थ्य है, चंगाई देता है। हमारा प्रभु ऐसा है कि वचन में हर जगह लिखा कि उसने जो कोड़े खाए कोड़े उसको मारे गए थे, जो घाव हो गए थे, उसमें भी हमें जीवन मिला था। उसके द्वारा हमें जीवन मिला था, चंगाई मिली थी उस कोड़ों में। परमेश्वर ने खाए अपने ऊपर, लेकिन जीवन हम लोगों को मिला, चंगाई हम लोगों को मिली। बहुत से लोग नहीं जानते कि वो कहते हैं कि अरे तुम्हारे ईश्वर को तो खुद नहीं बच पाया और उनको खुद क्रूसिफाई कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि योजना परमेश्वर की थी, कि ऐसा होना था ताकि हम उद्धार पाए, हम चंगे हो सकें। तो जब बताते हैं हम लोगों को तब पता चलता है कि हाँ अच्छा तुम्हारे ईश्वर को ऐसा मिलता। हाँ, वो सब पूरी मानव जाति के लिए जीवन का के लिए, हमारे जीवन के लिए अपने शरीर को उन्होंने शरीर के ऊपर वो सारे कष्ट सहन किए, वो सारे यातनाओं को सहन किया जो कोई भी व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे प्रभु सहन करने वाला है, वो चंगाई देता है। उसने हर घाव को सहन कर लिया, उस घाव के द्वारा हमें चंगाई जीवन मिला। क्योंकि वचन परमेश्वर, वचन के द्वारा हमें चंगाई मिली, उद्धार मिला। और जो हम आज तक उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके नाम को ले रहे हैं, उसमें सच में परमेश्वर को आनंदित होते हैं। परमेश्वर देखते कि मेरे बच्चे मेरे में बने हैं, जीवन मिलता है। दुष्ट आत्माएं उसके वचन से परेशान होती है, सुन नहीं पाती, विचलित होती हैं। जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं वो परेशान रहती हैं, वचन को सुन नहीं पाती, सुनने से कतराती हैं, क्योंकि इस वचन में बहुत सामर्थ निकलती है कि हर एक इंसान को कि किसी भी तरीके का वो जीवन को पाता है। हमारा प्रभु वाक्य में चंगाई देगा। हमें नहीं पता, वचन के द्वारा परमेश्वर को समझे, माने, जाने, ताकि हमारा प्रभु जो देखता है गुप्त में भी देखता है और वैसे भी देखने वाला है वचन के द्वारा। तो परमेश्वर को महिमा दे, इस वचन के द्वारा हमें मिले, ताकि हर एक जन उस आशीष को पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा रखा, चंगाई ठहरा रखी है। तो परमेश्वर से यही मांगे कि प्रभु आप हमारे साथ रहिए और हमारे हर काम, अगर हम ऐसे काम, हमारी आत्मा में ऐसे काम या ऐसा रोग है तो वो निकाल दीजिए, ताकि हम चंगे हों। आज हम शरीर से चंगे हैं, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु आप हमारी आत्मा से को भी चंगा करिए, क्योंकि आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास है, शरीर नाशवान। हमें अपनी आत्मा को चंगाई करने की आवश्यकता है। अगर हमारे आत्मा में किसी भी तरीके का कोई भी रोग है वो निकल जाए यीशु के नाम से।
बेईमानी करने का, कुदृष्टि करने का, किसी पे हम दया नहीं रखते, वो भी रोग है। अगर है तो प्रभु आप वो हमारी आत्मा से उन्हें दूर करिए और वो डालिए जो आप चाहते हैं। चंगाई प्रभु देगा। वचन में लिखा है हर रोगी को प्रभु चंगा करता है। वचन के अनुसार हर रोगी को, रोगी सभी है। ऐसा ना सोचिए कि जो बीमार कोई रोगी है, रोगी हम सभी हैं। हाँ, हर एक में रोग है, तो लेकिन हम चाहें कि प्रभु आप हमें चंगा, वो हमें चंगा करता है। इतनी बड़ी बीमारी होने में भी लोगों, इतनी बीमारी तभी अपने लोगों पर उसने अपनी दृष्टि डाल रखी, लोग चलते हैं ठीक है, क्योंकि वो मांगते हैं, डेली मांगते हैं प्रभु हमें हर बीमारी से बचाइए, प्रभु हर एक बीमारी जो इस समय पर, तो प्रभु सुनता है। उसने अपने लोगों को बचा के रखा है। विपत्तियां आती भी है तो चली जाती हैं, विपत्तियां आती भी हैं तो चली जाती हैं। हमारे हर अधर्मों को, वचन में लिखा हमारे हर अधर्मों को, हमारे हर अपराधों को क्षमा करने वाला हमारा प्रभु। तो हम अपने प्रभु से मांगे प्रभु हमारे हर अधर्म को जो हम करते हैं उसका दूर करें, ताकि हम चंगे हो सकें। जब हम चंगे होंगे तो सच में हम प्रभु के साथ जाएंगे, आनंदित होंगे, आनंद मनाएंगे और सच में हम उस विरासत में रहने पाएंगे, जो उस घर में रहने पाएंगे जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए प्यार कर रखा है। समय है क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, ये जो दिन बहुत बुरे हैं। इस समय हमें अपने परमेश्वर से सिर्फ यही मांगना है प्रभु हम आप में बने रहें, आपकी चंगाई को हम अपने हाथों में थाम के रखें, ताकि हम आपके साथ जाने पाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच में वो हमारे लिए उसने अब जगह तैयार करी है, क्योंकि जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं रहने पाऊँगा तुम भी रहो। तो वो चाहता है कि मेरे साथ तुम लोग जो उसमें हैं, जिसके साथ विश्वास करते हैं, वो हमारे उसके साथ रह पाएंगे। समय है, समय रहते हुए हमें अगर ये समय हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रोना डांट पीसना रह जाएगा। वो आग हमारा इंतजार करेगा, लेकिन हम उस आग में ना जाए। हम अपने परमेश्वर के वचन को थाम के रखें, परमेश्वर की चंगाई को थाम के रखें कि परमेश्वर का वचन चंगाई देता है। ये जो परमेश्वर का वचन है चंगाई देता है, इसको थाम के रखिए, तब हमें जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, जो दुनिया या मनुष्य नहीं देता, नहीं देता। हमारे मुंह पे तो कहेंगे शांति मतलब खुद में, लेकिन जो शांति हमारा प्रभु देगा ना उसको कोई नहीं दे सकता, चंगाई कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर भी सिर्फ उतना ही इलाज करता है जो उसके हाथ में रहता है, उससे बात करता है कि नहीं हो सकता, बस ईश्वर है। तो वाकई में वो डॉक्टर का डॉक्टर, हाकिमों का हाकिम है हमारा प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टर को भी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, तो उसके हाथ में हर एक बीमारियां हैं, हर एक बीमारी हो जाती है। अगर हम उससे मांगे तो प्रभु हमारी बीमारी को दूर कर, प्रभु यीशु मसीह हर दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने वाला, क्योंकि अभी हम लोगों ने गीत भी गाया, जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जयकार करे, जिस नाम से जमाना जुड़े उस नाम को सलाम करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच में, क्योंकि शैतान उसके नाम से डरता है, कांपता है और भागता है। जब उसके नाम को लेते हैं ना, यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्माएं इसके शरीर को छोड़ के चली जाए, वो चली जाती है। मनुष्य विदाई कर लेता है, मनुष्य भीड़ बन जाता है, लेकिन शैतान परमेश्वर की आज्ञा को सुनता है और जाता है। अगर उसमें कुछ नहीं है, मनुष्य विदाई कर रहा है, वो दिख जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपे कि परमेश्वर हमें बचा ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवन सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, और वचन के लिए जो आपने दिया परमेश्वर। आपसे यही प्रार्थना है मेरे प्रभु यीशु मसीह
शरीर और हमारी आत्मा को चंगाई दे, दोनों को चंगाई दे मेरे प्रभु। ये समय है प्रभु हमें चंगे हुए हैं। हम अपने आप को ये ना समझें कि हम ठीक हैं, नहीं प्रभु, हम में बहुत सी कमियां हैं जो पाई जाती हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मुझ में बहुत सी कमियां हैं जो पाई जाती हैं प्रभु यीशु। तो आज चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप हमें चंगाई दें, ताकि परमेश्वर उस चंगाई को पाके प्रभु हम आपके साथ जाना चाहें। प्रभु आज यीशु मसीह आप पे अपनी दया करिए परमेश्वर, अपनी दृष्टि को हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा अपने प्रभु यीशु मसीह। हर एक के साथ होना और सबकी सहायता मदद करना प्रभु यीशु मसीह। इस वचन पर आपकी आशीष हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो, बहुत अच्छा वचन था आज का, क्योंकि जब हम इस अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो दौड़ा चला आता है। इसलिए वचन में प्रार्थना में लग रहे हैं तो हमें हर वक्त हर समय दिन में रात में जब हम उसे पुकारें वो हमारे पास आ जाए। अब समय होगा प्रातःकालीन का पुस्तक, प्रातःकालीन पुस्तक उसका पद संख्या 9 और सेक्शन नंबर 15, पद संख्या 9 सेक्शन नंबर 15 बोलेंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमारे प्राण को दीजिए, न्याय और सफलता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दलित और दलितों के लिए अपना प्रेम हम इसमें उत्पन्न कीजिए। वह दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेलमिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। हे प्रातःकालीन के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय से में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। अब ये समय होगा प्रेरितों का विश्वास वचन, संख्या 8 और संख्या 12। प्रेरितों का विश्वास वचन पढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वार्थ और प्रति के सत्य करता परमेश्वर विश्वास करता हूँ। मैं आपके पुत्र यीशु पुत्र हमारे विश्वास करता हूँ। आत्मा की सामर्थ्य तो तुम्हारे मुझसे उन्होंने पिता के साथ मृत्यु होगा, वह ऊपर चढ़ाए गए, मरे में डाले गए और मृत्यु के लोग उतरे, तीसरे दिन भी उठे, वह स्वर्ग में चढ़ाए गए और पिता की दाहिनी ओर वह मृत्यु का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं फिर से विश्वास करता बापू की एक जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जवान बैठे। अब समय हो गई आज की जो रविवारी आराधना का एक शादी पुकार है, उसे सेक्रेटरी साहब एक शादी की पुकार है वो बताए। धन्यवाद करते हैं इस सर्विस के लिए कि उसके रविवार के रात में हम सब इकट्ठे किए हैं। शादी की पुकार है
मैं गौतम कुमार पुत्र श्री रमेश चंद निवासी ग्राम शाहगढ़ जिला अलीगढ़ हाल निवासी खानपुर का रहने वाला हूँ और जीसस लवर होली सोसाइटी चर्च का सदस्य हूँ और कुमारा हूँ। मैं देवी पुत्री श्री रमेश चंद निवासी पुत्री ऐसी खतौली जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ और सीएनआई एपिफेनी चर्च खतौली की सदस्य हूँ और कुमारी हूँ। मैं अनुज दास चर्च सेक्रेटरी अध्यक्ष पादरी जेकब की अनुमति के द्वारा इन दोनों के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे कि इन दोनों का विवाह ये बंधन में बांधा जाना उत्तर भारत की कलीसिया के संविधान के अनुसार विधि सम्मत न हो तो आप अपने प्रभारी प्रेस्बिटर इंचार्ज को लिखित रूप में सूचित करें, अन्यथा खामोश रहें। ये इन दोनों के विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। धन्यवाद सबको। अब ये समय होगा कि हमारे बीच में जो भी बीमार है ये शादी की पुकार के लिए और कोरोना की बीमारी के लिए और हमारे पादी साहब के पालन के लिए ऋण की जाएगी और मैं गुजारिश करूँगा मिसेस एहतर जेकब से वो पे आकर काम करें। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने एक दफा फिर हम सबको अपने पाक पवित्र भवन में आने को निमंत्रित किया और यहाँ आकर पिता परमेश्वर तेरी स्तुति की, तेरी आराधना की और ये स्तुति और आराधना खुदावन तुझको पसंद आए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तूने ये सुंदर दिन दिखाया, रात की मीठी नींद हम सबको इनायत की और जिंदों की जमीन में जिंदा रखा। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जितने भी यहाँ पर आए हैं तू सबको अपनी आशीषों से माला माल कर, सब पे हृदयों को जान और खुदावन क्योंकि तू दिल और गुर्दों का जांचने वाला है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ तेरे खातिर के लिए, उनके परिवार के लिए जो इस वक्त सफर में है, तो उनके सफर को मुबारक कर और खुदावन आगे पीछे दाएं बाएं तेरे फरिश्ते तेरे लहू का बाड़ा बांध कर चले। पिता परमेश्वर खुदा इस वक्त उन बीमारियों के लिए भी जो संसार के ऊपर छाई हुई है, हमारे देश के ऊपर छाई हुई है, तो उन सबको दूर कर क्योंकि खुदावन तो इन बीमारियों का हरने वाला है, तो ही सबको चंगाई देने वाला है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ आर्थर जेकब के लिए जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था, उनके घाव को भर दे और अपने पवित्र हाथों का लहू उसके ऊपर डाल दे ताकि वो चंगा हो जाए। पिता परमेश्वर तो सबके साथ हो, सबकी प्रार्थना को सुन और उन्हें कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अब ये समय होगा आज के गीत के लिए, गीत नंबर 67 और इसी में ही भेंट ली जाएगी। हमसे
से दान दिया प्रभु जी ने बरकत से माल था और इस दान को प्रभु जी तेरे नेक काम में लगाया जाए, इस पर अपनी आशीष बता प्रभु तेरे नाम को प्रमाण करा। अब समय होगा हमारी आत्मा एक पुस्तक निकालेंगे, पृष्ठ संख्या 14 सेक्शन नंबर 5, पृष्ठ संख्या 14 सेक्शन नंबर 5। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज मत कीजिए, आप हमारे अपराधों का क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य प्रार्थना और महिमा आपको सदा सर्वदा की होती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ आपसे लेकर हमेशा होती है। आमीन। अब एक गीत में गीत गाएंगे, रुखसत को बताऊंगा। बताओ से प्रेम रखो और एक दूसरे प्रेम रखो, प्रभु नाम में ऊपर मांगते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की।